क्या कह रहा है, फॉलोइंग फिगर शोज डिपेंडेंस ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट ऑन कंसंट्रेशन। अच्छा, दो इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, एक ए और एक बी। जो स्ट्रेट रहता है वो हमारे पास रहता है स्ट्रॉन्ग, जो कर्व में रहता है वो हमारे पास रहता है वीक, ये याद कर लो, ठीक है। इज ए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो डॉट लगा हुआ है, ठीक। फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए इज ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटेशन। अच्छा, जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्स्ट्रापोलेटेशन से नहीं जाते हैं, वो किससे जाते हैं, वो जाते हैं कोहल-रॉश लॉ से, कोहल-रॉश लॉ से वो जाते हैं, क्योंकि कोहल-रॉश लॉ बनाया ही इसीलिए गया है, इट डिफाइंड एज फॉर टू फाइंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक। अच्छा, फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, ठीक है, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है वर्सेस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन दे रखा है। इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ सही है। इस इंटरप्ट टू इक्वल टू, हाँ इंटरप्ट कर रहा है बीच से, ठीक है। ये भी बात, यानी हमारे पास ये तो ग्राफ भी बता रहा है और ये बात सही भी है। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री डिसोसिएशन अप्रोचेस 0 फॉर बी इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो बी है वो हमारे पास 0 है। बी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यार, इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास पहले इतना कंटेनर था जिसमें NaCl था, तो इसमें NaCl के 2 मोल्स थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, डाइल्यूशन को बहुत ज़्यादा कर दिया है, अब इसमें NaCl के, तब भी भाई उसका 1 मोल तो रहेगा ही, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका हमारे पास जो मोल होता है वो 1 होता है, या लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने 0 कह दिया, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A एंड B can be calculated by using lambda for individual ions। अच्छा, फॉर इंडिविजुअल आयन, यानी यहाँ पे हम लोग की बात कर रहा है एट कंडक्टिविटी लैम्डा 0। हाँ ये बात सही है, जो मोलार कंडक्टिविटी है वो ए और बी हम लोग दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी हम लोग उससे इन कोहल-रॉश लॉ से, तो यानी हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग दोनों को ही कोहल-रॉश लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट ए की हो या फिर बी की हो। क्लियर, पक्का। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर यानी 2 हैं वो हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे, एक ये वाला करेक्ट हो जाएगा, एक बी वाला करेक्ट हो जाएगा, और जो इनकरेक्ट है वो हमारे पास एक ये हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, यानी 2 इनकरेक्ट हैं और 2 हमारे पास क्या हो गए यहाँ से करेक्ट हो गए।